हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सी एस ए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर में प्रोटीन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन को हम आज इस लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। एंड यदि आप लोग चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप ग्रुप लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। और आप चिंता मत करें, ये मेरी वीडियो थोड़ी सा लेट हो गई है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उस वजह से वीडियो जो है मैं लेट रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। आपको बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी मैं जल्द ही ख़त्म कर दूँगा। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन। एक यूपी कैटेट में आपका यूपी कैटेट जो पीजी का एग्ज़ाम होता है, यूपी कैटेट जो पीजी का आपका एग्ज़ाम होता है, उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रोटीन से, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन क्या था। प्रोटीन आप पहले प्रोटीन समझें, प्रोटीन है क्या। प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है फर्स्ट रैंक या फर्स्ट प्लेस। प्रोटीन क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है फर्स्ट रैंक या फर्स्ट प्लेस। और जो प्रोटीन टर्म है वो सर्वप्रथम आपके जे बर्जीलियस ने सजेस्ट किया था। यदि कोई कहे क्रेडिट किसे जाता है तो आपका मुल्डर को क्रेडिट जाता है प्रोटीन टर्म देने का। तो प्रोटीन टर्म सर्वप्रथम आपका सजेस्ट किया था जे बर्जीलियस ने, एंड दिया था आपके जे मुल्डर ने। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन को आप जानते होंगे, प्रोटीन आपका जो अमीनो एसिड होता है, ये प्रोटीन की यूनिट होती है। जो प्रोटीन की अमीनो एसिड क्या होती है? यूनिट होती है। मतलब अमीनो एसिड से हमारा क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो हम अमीनो एसिड को क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ठीक है। तो कई सारे जब अमीनो एसिड आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अब प्रोटीन में कभी कभी क्या होता है? प्रोटीन में कभी कभी ओनली अमीनो एसिड से प्रोटीन बनती हैं, कभी कभी अमीनो एसिड और कुछ अदर प्रोटीन पार्ट होते हैं, उनसे मिलके हमारी प्रोटीन बनी होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। जब क्या हो कि हमारे दो अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं, तो जिस बॉन्ड के थ्रू वो जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूँ आपको, ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। पेप्टाइड बॉन्ड, जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ें उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। एंड जब तीन अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएं तो उसे कहते हैं ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड। ट्राईपेप्टाइड। एंड जब आपके बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएं बॉन्ड से, तो उसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ये आप ध्यान रखिएगा। इसे आप पेप्टाइड या डाईपेप्टाइड भी कह सकते हैं। डाईपेप्टाइड बॉन्ड जब दो अमीनो एसिड जुड़ें, जब तीन ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड, एंड जब मैनी अमीनो एसिड जुड़ें तो पॉलीपेप्टाइड। यदि कहीं टर्म फिर भी आ जाता है कि फ्यू अमीनो एसिड जब आपस में अटैच हों तो जिस बॉन्ड के द्वारा, तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? फ्यू अमीनो एसिड का मतलब होता है एक से दो अमीनो एसिड। सॉरी, फ्यू का मतलब एक दो तीन, क्या आप फ्यू का मतलब समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड जब जुड़ेंगे, जब मोर लेस देन 2 होंगे, तो
2 होंगे या तो 3 होंगे, 1 कभी हो ही नहीं सकता। तो 2 3 के आसपास जब हों तो उसे कहते हैं फ्यू एमिनो एसिड, तो उसे कहते हैं ओलिगोपेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं? ओलिगोपेप्टाइड बॉन्ड। तो ये याद में रखिएगा आप। जब कह दे फ्यू एमिनो एसिड, आप फ्यू टर्म याद रखिएगा, बाकी का छोड़ दें। फ्यू एमिनो एसिड जब आपस में क्या हो, जिस बॉन्ड से जोड़ते हैं, ज्वाइन होते हैं, उसे कहते हैं आपका ओलिगोपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका प्रोटीन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो प्रोटीन का जो आपका इम्पोर्टेंस है, आप जानते हैं कि न्यूट्रिशन में आप प्रोटीन आपको बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट के रूप में प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन न्यूट्रिशनल रोल में, कैटालिटिक आप अच्छे से जानते हैं, जो प्रोटीन होती हैं, जितने एंजाइम होते हैं वो क्या होती हैं? प्रोटीन होती हैं। तो आप एक सेंटेंस भी सुने होंगे कि सभी एंजाइम प्रोटीन होती हैं। सभी एंजाइम क्या होती हैं? प्रोटीन होते हैं। लेकिन ऑल प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ये पूछा भी जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। ऑल प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होती हैं। ठीक है, ये कैटालिटिक रोल का हो गया। हार्मोनल, जो हार्मोन्स होते हैं वो भी आपकी प्रोटीन होती हैं। हार्मोनल रोल में इनका बहुत बड़ा रोल है। डिफेंसिव रोल में जैसे आप एंटीबायोटिक पढ़ते होंगे, एंटीबॉडीज होती हैं, ये सभी प्रोटीन है। क्या हैं? प्रोटीन के टाइप्स हैं, प्रोटीन्स का फॉर्म है। स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स में भी क्या यूज़ होती है? प्रोटीन यूज होती है। ये इसका इम्पोर्टेंस है, जो कि आप ओनली याद कर सकते हैं ऐसे नॉर्मल सा। इसके बाद हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका जो प्रोटीन होती है, कोलाइडल फॉर्म होता है। कैसा? कोलाइडल फॉर्म। कैरेक्टरिस्टिक्स में एक जैसे आप देख रहे हैं कि प्रोटीन कैसा होता है? कोलाइडल फॉर्म में होता है। एंड प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। और जो प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड से बनी होती है, जिसे हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन कहते हैं अमीनो एसिड को। एंड जो सिंपल, 2 प्रकार की आप नॉर्मल प्रोटीन पढ़ेंगे, एक होती है सिंपल प्रोटीन, एक होती है कंजुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन जो होती है वो ओनली अमीनो एसिड से बनी होती है, और जो कंजुगेटेड प्रोटीन होती है वो नॉन प्रोटीन पार्ट्स होता है एंड अमीनो एसिड दोनों होते हैं। जो नॉन प्रोटीन पार्ट्स होता है उसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ध्यान रखिएगा, उसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो कंजुगेटेड प्रोटीन जो है आपका नॉन प्रोटीन पार्ट्स है एंड अमीनो एसिड्स है, एंड सिंपल प्रोटीन जो है वो ओनली अमीनो एसिड्स से बनी होती है। इसके बाद आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में आपका एक है फाइब्रस प्रोटीन, एक है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। और ग्लोबुलर प्रोटीन जो है फाइब्रस प्रोटीन आपका है, देन ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन के 2 भाग हैं, एक सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन और एक कंजुगेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो जो फाइब्रस प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन में आप देख रहे होंगे, पहला है कोलेजन। कोलेजन जो बोन्स में पाया जाती है प्रोटीन। केराटिन जो आपकी हेयर्स में, नेल्स में एंड हॉर्न्स में पाई जाती है। इलास्टिन प्रोटीन जो लिगामेंट में पाई जाती है। फिब्रिन जो आपकी सिल्क में पाई जाती है। मायोसिन जो मसल्स में पाई जाती है। ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन में जैसे ये आपका कोलेजन प्रोटीन किस में होती है, केराटिन किस में होती है, इलास्टिन किस में होती है, फिब्रिन किस में होती है, ये सब याद कर लीजिएगा। अब जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन आपका एक होती है सिंपल ग्लोबुलर, एक होती है कंजुगेटेड ग्लोबुलर। तो सिंपल ग्लोबुलर के 2 पार्ट हैं, एक जो वाटर में क्या हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, घुल जाए, एंड जो वाटर में क्या हो, इनसॉल्युबल हो। एक वाटर में सॉल्युबल हो, एक वाटर में इनसॉल्युबल हो। तो वाटर सॉल्युबल में आपको ये सब याद नहीं करना है, तुम्हें ओनली ये याद रखना है कौन सी प्रोटीन किस में पाई जा रही है। जैसे प्रोटामाइन
प्रोटामाइन या इसे हम साल्माइन भी कहते हैं, साल्मोन फिश में होती है। एल्ब्यूमिन एग में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोन्स या आपकी हीमोग्लोबिन्स में, थाइमस ग्लैंड में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड स्यूडोग्लोबिन मिल्क वे में होती है, ठीक है। मिल्क वे प्रोटीन कौन सी है? स्यूडोग्लोब्यूलिन। इसके बाद इनसॉल्युबल इन वाटर में प्रोटीन है ग्लूटेन, आप अच्छे से जानते हैं किस में होती है। प्रोलैनिन, ये दोनों व्हीट में होती हैं या सीरियल्स में आप कह सकते हैं। इसके बाद ऑर्डेनिन या एवेनिन, ये होती है ओट में, जैसे कहते हैं ऑर्डेनिन या एवेनिन, ओट में होती है। ग्लाइसिन सोयाबीन में होती है, किस में होती है? सोयाबीन में। फिर है ट्यूबेरिन, फिर क्या है? ट्यूबेरिन। इसके बाद आप ये सब आप याद, ये प्रोटीन याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ प्रोटीन याद कर लीजिएगा, जैसे आपकी हिस्टोन्स किस में पाई जाती है, प्रोटामाइन्स किस में पाई जाती है, और एल्ब्यूमिन किस में पाई जाती है। इसके बाद आपका है कंजुगेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन। कंजुगेटेड में है ग्लाइकोप्रोटीन, मेटेलिक प्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन। तो क्रोमोप्रोटीन आपकी हीमोग्लोबिन में, एंड फ्लेवोप्रोटीन, ये आपकी क्रोमोप्रोटीन किस में पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में। फिर है फ्लेवोप्रोटीन, ये क्या है? एक प्रकार की क्रोमोप्रोटीन है। फ्लेवोप्रोटीन जो है, फ्लेवोप्रोटीन ये एक प्रकार की क्या है? क्रोमोप्रोटीन है। फॉस्फोप्रोटीन में केसीन एंड विटालिन, केसीन पाई जाती है आपकी मिल्क में, एंड विटालिन पाई जाती है एग में। ये क्या है? ये दोनों हैं फॉस्फोप्रोटीन है। न्यूक्लियोप्रोटीन आप अच्छे से जानते हैं, वो कौन है? न्यूक्लियोप्रोटीन में आपके डीएनए आरएनए होती हैं। अब ये है माइकोप्रोटीन। इतनी ये आपकी क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन का एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन है। यदि हम इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ेंगे तो वो भी देख लेते हैं। तो यदि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का हम ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेस्ड ऑन प्रोटीन फंक्शन, प्रोटीन फंक्शन में आप सिंपल जान सकते हैं कि ऐसी प्रोटीन्स जो अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्क करे। जैसे प्रोटीन कुछ हेयर्स में होती हैं, बोन्स में होती हैं, तो ये आप जानते हैं, मैंने पढ़ा दिया अभी कौन कौन सी होती हैं। जो कैटालिटिक का काम करें उसे कैटालिटिक प्रोटीन, जो ट्रांसपोर्ट का काम करें वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। मसल्स प्रोटीन, जो मसल डेवलप में काम करें। स्टोरेज प्रोटीन, जिनको हम स्टोर कर सकें। जेनेटिक प्रोटीन, जैसे डीएनए एंड आरएनए। जिन्हें हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जेनेटिक प्रोटीन में आप जान सकते हैं, सॉरी जैसे कि आप ट्रांसलेटेड प्रोटीन जो हैं, क्या हैं? ट्रांसलेटेड प्रोटीन, ये सब आप इसमें आ जाएंगी जेनेटिक प्रोटीन। तो आप बेस्ड ऑन फंक्शन यदि पढ़ेंगे तो एक हो जाए स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कैटालिटिक, ट्रांसपोर्ट, मसल्स एंड स्टोरेज एंड जेनेटिक प्रोटीन। ये हो गई ऑन द बेस्ड ऑन प्रोटीन फंक्शन क्लासिफिकेशन इसका। ऑन द बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, तो केमिकल नेचर में एक होती है सिंपल प्रोटीन, एक होती है कंजुगेटेड। मैंने बताया सिंपल प्रोटीन ओनली अमीनो एसिड से बनी होती है, और कंजुगेटेड आपकी अमीनो एसिड एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप से बनी होती है। इसके बाद डेरिव्ड प्रोटीन, ये तीन पार्ट हैं बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। डेरिव्ड प्रोटीन होती है जो सिंपल एंड कंजुगेटेड दोनों से मिलकर बनी होती है, डेरिव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन जो होती है, एक होती है प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन, एक होती है सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। तो सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन से। जो आपकी सेकेंडरी होती है, जो सेकेंडरी प्रोटीन होती है वो बनी होती है किससे? मेड अप ऑफ प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन। तो ये सेकेंडरी प्रोटीन। अब सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन में आता है प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन की कौन कौन सी स्ट्रक्चर हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर में यदि हम देखें तो प्रोटीन स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन की कौन सा स्ट्रक्चर? एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक आपने पढ़ा होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक आपने पढ़ा होगा टर्सरी,
टर्सरी स्ट्रक्चर, एक आपने पढ़ा होगा क्वाटरनरी। ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती हैं। अब इसकी प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती हैं वो कैसे डिसाइड होती हैं, जब हमारे क्या होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती हैं, जैसे कि ये हमारा अमीनो एसिड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता चला गया ऐसे सिंगल चेन में, ये ज्वाइन हो गया, बहुत सारे अमीनो एसिड एक सिंगल चेन में ज्वाइन हो गए, तो इसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हमारी जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है का मतलब क्वेल्ड है, क्या है, क्वेल्ड है, या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर वो एक क्या बना चुकी है, सेगमेंट बना चुका है, या बहुत सारे क्वेल्ड फॉर्म आपस में मिल गए हैं तो 3D फॉर्म बना चुके हैं, 2D फॉर्म बना चुके हैं। तो क्या है कि पॉलीपेप्टाइड्स, हमारी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो किस प्रकार से हमारी क्या हो रही है, क्वेल्ड हो रही है, कॉम्प्लेक्स हो रही है, आपस में जुड़ रही है, वो ही फॉर्म हमारा होता है प्रोटीन का फॉर्म, या तो प्राइमरी स्ट्रक्चर उसे कहते हैं, सेकेंडरी या तो टर्सरी या तो क्वाटरनरी। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, क्या होती है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, किसकी, प्रोटीन की। एंड सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, जो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, जब ये 2D फॉर्म में होती है, किसमें, 2D फॉर्म में, जब कई सारे सिंगल पॉलीपेप्टाइड्स जो चेन हैं वो आपस में मिल जाती हैं और वो क्या होती हैं, क्वेल्ड हो जाती हैं, सर्कुलर एंड क्वेल्ड हो जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं 2D फॉर्म। एक होता है टर्सरी स्ट्रक्चर, ये हमारा होता है 3D फॉर्म, कैसा होता है, ये होता है 3D फॉर्म। एक होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। तो हम ये चारों स्ट्रक्चर अभी पढ़ेंगे प्रोटीन के। तो पहला है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में एमिनो एसिड जो अरेंज रहते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन में अरेंज रहते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड। मैंने आपको समझाया कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन किसकी, प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है कि एमिनो एसिड जो अरेंज होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन में अरेंज होते हैं, जो कि ऐसे मैं अभी आपको बना रहा था, ये एमिनो एसिड ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में रहते हैं। ये क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, तो इसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। एग्जाम्पल है इसका एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आती हैं। फिर आता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है ये 2D स्ट्रक्चर होता है, जब ट्विस्ट हो जाता है या फोल्डेड, या मतलब क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती हैं हमारी, फोल्ड कर जाती हैं या तो आपस में ट्विस्ट कर जाती हैं, किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन हैं वो क्या हो जाती हैं, ट्विस्ट कर जाती हैं ऐसे, ट्विस्ट कर जाती हैं या तो हमारी फोल्ड कर जाती हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2D फॉर्म, या तो क्या कर जाएं, फोल्ड कर जाएं ऐसे, प्लेट वाइज ऐसे, या तो ये क्या हो जाए, ट्विस्ट कर जाएं ये, और ये फोल्ड कर जाएं। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती हैं वो हमारी आती हैं 2D स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ट्विस्ट एंड फोल्ड कर जाते हैं। इसमें दो प्रकार की प्रोटीन आती हैं, केराटिन एंड फिब्रोइन, दो प्रोटीन्स आती हैं जिसका एग्जाम्पल है। तो जो
सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो दो प्रकार से मिलकर बना होता है। दो प्रकार से मतलब ये कि पॉलीपेप्टाइड चेन उसमें दो प्रकार से फोल्ड हो सकती है या ट्विस्ट हो सकती हैं। पहला है अल्फ़ा हेलिक्स। क्या है अल्फ़ा हेलिक्स? जिसमें क्या होता है, ये हाईली पैक्ड एंड कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसा होता है? हाईली पैक्ड एंड कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये अल्फ़ा हेलिक्स है। क्या है? अल्फ़ा हेलिक्स। हाईली पैक्ड एंड कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये आप देख पा रहे होंगे। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है इसे हम कहते हैं अल्फ़ा हेलिक्स। तो इसमें जो ये हेलिक्स है, तो ये हेलिक्स जब आपस में जब इनके बीच ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, आपस में ट्विस्ट करते हैं। अब ईच टर्न ऑफ अल्फ़ा हेलिक्स के ईच टर्न में, जैसे ये आपका अल्फ़ा हेलिक्स है तो एक टर्न में कितने एमिनो एसिड होते हैं? ईच टर्न ऑफ अल्फ़ा हेलिक्स कितने अमीनो एसिड होते हैं? 3.6 अमीनो एसिड। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ये प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से बनेगी। तो ये सिंपल है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसमें अमीनो एसिड होगा। जब अमीनो एसिड होगा तो इसके ईच टर्न में, अल्फ़ा हेलिक्स के ईच टर्न में 3.6 अमीनो एसिड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। फिर हेलिक्स टर्न के बीच में कितनी आपकी डिस्टेंस होती है? तो 0.54 नैनोमीटर। कितनी होती है? 0.54 नैनोमीटर। इसके बाद यदि डिस्टेंस पूछे हेलिक्स टर्न के बीच में तो 0.54, और यदि एमिनो एसिड के बीच में आपका स्पेस पूछे तो 0.15 नैनोमीटर। ये तीनों जो डिजिट हैं बहुत याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपका अल्फ़ा हेलिक्स है। इसके बाद हम देखते हैं दो प्रकार की स्ट्रक्चर से ये मिलकर बनी होती है, एक अल्फ़ा हेलिक्स एंड एक बीटा स्ट्रैंड। एक होता है अल्फ़ा हेलिक्स एंड एक होता है बीटा स्ट्रैंड। ये किसकी बात हम कर रहे हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो प्रकार के कंपोनेंट्स या दो प्रकार के आपके पॉलीपेप्टाइड्स चेन जो कोइल्ड हो जाती हैं, उस प्रकार से ये हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना होता है। तो बीटा स्ट्रैंड या बीटा पिलेटेड सीट जिसे हम कहते हैं, बीटा पिलेटेड सीट या बीटा स्ट्रैंड, जो कोर सेगमेंट ऑफ मैनी प्रोटीन, जो प्रोटीन के कोर सेगमेंट से मिलकर बना होता है। जैसे कि मैंने आपको चित्र में ये बताया था, ऐसे प्रोटीन्स क्या होती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं, और पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। ये क्या होता है? पैरेलल एंड एंटी पैरेलल होता है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। ये ऐसे ये होती है। यहाँ बीच में ये किससे जुड़ी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से। कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो आपको बीटा, ये याद रखना है कि एक अल्फ़ा हेलिक्स होती है, एक बीटा स्ट्रैंड होता है। किसमें? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। अब आता है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में आप जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसको जब आप अरेंज कर देते हैं किस फॉर्म में? 3D फॉर्म में। किस फॉर्म में? 3D फॉर्म में सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जब हम अरेंज कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। तो हम कह सकते हैं कि टर्सरी स्ट्रक्चर हमारी कैसी होती है? 3D फॉर्म होती है। कैसी होती है? 3D फॉर्म होती है। 3D फॉर्म। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारी 2D फॉर्म होती है। बहुत ध्यान रखिएगा, बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन कौन सी है? बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन आपकी है टर्सरी स्ट्रक्चर। कौन सी? टर्सरी प्रोटीन की वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो बायोलॉजिकली एक्टिव होती है, उसे कहते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। ये टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेरियस टाइप ऑफ बैंड्स प्रेजेंट इन 3D फॉर्म या प्रेजेंट इन टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कितने प्रकार के बैंड्स नहीं आए, करेक्शन कर लीजिएगा, बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स जो होते हैं वो, जैसे कि हम 2D में पढ़ रहे थे हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली होता है, लेकिन जब आप 3D में पढ़ेंगे या टर्सरी स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है कि वहाँ पे बहुत सारे बैंड वर्क करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें प्रोटीन जैसे एंजाइम और मायोग्लोबिन इसका एग्जाम्पल है।
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपकी होती हैं जब बहुत सारी आपके पॉलीपेप्टाइड चेन की सब यूनिट क्या होती हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन की सब यूनिट, मतलब उसमें पॉलीपेप्टाइड बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड एक स्पेशल अरेंजमेंट हो जाता है उनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में। कैसे? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में स्पेशल अरेंजमेंट हो जाए किसका? सब यूनिट का, या आप कह सकते हैं 3D का, 2D फॉर्म का, इनका सबका एक स्पेशल अरेंजमेंट हो जाए तो उसे कहते हैं हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है इसका हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। तो इसमें हमने डिस्कस किया प्रोटीन का इंट्रोडक्शन, टर्म किसने दिया? प्रोटीन टर्म किसने दिया? उसका इम्पोर्टेंस क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इसके बाद हमने उसका क्लासिफिकेशन क्या डिस्कस किया? क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमने डिस्कस किया उसका स्ट्रक्चर, प्रोटीन का कितने प्रकार के स्ट्रक्चर हो सकती हैं। तो आपने एक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2D फॉर्म, ये होता है 3D फॉर्म। बहुत पूछा जाता है 3D फॉर्म स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकली एक्टिव स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, याद रखिएगा। तो हमारा जो प्रोटीन का लेक्चर है वो आपका ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो लेक्चर है वो समझ आया हो तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के लिए धन्यवाद।